बहुत दिनों की बात। अगर माननीय कांशी राम इस देश में भी न पैदा होते तो संविधान में लिखा क्या है और आपके अधिकार क्या है ये हम तक तो पहुंच ही न पाते। जब पहुंच ना पाते तो हम इसकी बात ना करते और जो समानता की बात है तो हम समान कहाँ हो पाते। हम थोड़ा सा और पीछे होते हैं। जिसकी जन्म जयंती में हम इकट्ठे हुए उनकी बात करूं और उनके इतिहास की बात करूं, अपने देश की इस पूरे समाज की महिलाओं का इस देश के लिए योगदान और त्याग की बात करूं तो शायद यहाँ तक कोई ऐसा बैठा होगा जो मैं बात करूंगा उसको चाहता है। पहला धार का नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? पढ़ा है? कोई है? पहला धार बारे में जाने जाने वाले कबीर साहब, संत सम्राट कबीर साहब और उनकी विचारधारा को आगे आकर के बढ़ाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्व के 6 विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। कैम्ब्रिज और कोलंबिया जो 1400 साल पहले बनाए गए, उनके जैसा स्कॉलर ना तब से अब तक हुआ है ना आगे संभावना है। उनके द्वारा रचित भारत का संविधान जिस पर हम समता, ममता, बंधुता और न्याय का दल भरते हैं, जो समता मूलक, जो सबको समान बनाते हैं, उनको सबको नमन बंदन करते हुए सभी यहाँ जो उपस्थित है मंचासीन हमारे समाज के सामाजिक चिंतक और समाज को आगे ले जाने वाले चिंतनशील व्यक्तित्व, सामने बैठे सभी लोग, यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारे इस कार्यक्रम को आयोजन दे करके हम लोगों को हिंसा पहचान दिलाने वाले हमारे लाल ज्ञान गोविंद साहब, कविता साहब और यहाँ सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों और संबंधित मीडिया सभी लोगों का स्वागत इस्तेमाल करते हैं। मैं डॉक्टर शिवकरण कर्मयोद्धा, कर्मभूमि इंडिया लिमिटेड का संस्थापक, इसलिए इस नाम को बता रहा हूं कि हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान में सारी व्यवस्थाएं लिख दी और का समय कब आया? बहुत दिनों की बात। अगर माननीय कांशी राम इस देश में भी तो संविधान में लिखा क्या है और आपके अधिकार क्या है ये हम तक तो पहुंच ही ना पाते। जब पहुंच ना पाते तो हम इसकी बात ना करते और जो समानता की बात है तो हम समान कहाँ हो पाते। हम थोड़ा सा और पीछे होते हैं। जिसकी जन्म जयंती में हम इकट्ठे हुए उनकी बात करूं और उनके इतिहास की बात करूं, अपने देश की इस पूरे समाज की महिलाओं का इस देश के लिए योगदान और त्याग की बात करूं तो शायद यहाँ तक कोई ऐसा बैठा होगा जो मैं बात करूंगा उसको चाहता है। पहला धार का कितने लोगों ने पढ़ा है? कोई है? पहला धार हमारे समाज की माटी और जब वहां चित्तौड़ में आक्रमण हुआ तो चित्तौड़ में अपने बेटे चंदन को सामने पे पकड़े करते जिन्होंने देख लिया और चित्तौड़ की विरासत उदय सिंह को बचा दिया, जिसका बेटा उदय सिंह बड़ा हुआ, उदय सिंह को उन्होंने अपना दूध पिलाया और उदय सिंह बड़ा हुआ जिसका बेटा महाराणा प्रताप। जानते हैं जो कभी रहा हारा नहीं, दूसरी में क्या बताता पूरा देश गुजरात की कोई वंश की महिला जिनका पिता पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली की सल्तनत को जिसने स्थापित किया और कभी हारा
तीसरी महिला का नाम बता रहा हूं जिसकी जन्म जयंती में आप आए हैं, वीरांगना झलकारी बाई। जनरल हीरोज का नाम सुना है? कितने लोग जानते हैं? जनरल हीरोज का नाम जानते हैं? नहीं जानते, बताता हूं। झांसी की विरासत, झांसी की राज्य से अंग्रेज कई बार हार गए। क्या? कई बार उसकी सेना को सरकारी बारी में करते हुए वो भाग जाते। दुनिया में जहां कोई सेनापति नहीं हारता था, वहां जनरल हीरोज को लगा। क्या? ध्यान से सुनिएगा। जब ये जनरल हीरोज को झांसी बोला है कि झांसी को जीतना है तो, और वो भी 3 बार हार गए। क्या? ध्यान से सुनिए, वो भी 3 बार हार गया। वो कौन थी? मेरे समाज की, हम लोगों के अंदर जिनका खून बहता है। 3 बार हारने के बाद जब वो सोचा कि ये झांसी कैसे जीती जाएगी, तो उसने वहां के जो शस्त्र है वहां रखते थे, उसके एक आदमी की को पैसा दे करके, लालच देकर, राज्य देने की बात, तब उसने पीछे से गेट खोल दिया और सेना अंग्रेजों की खुद पाई अंदर। तब झांसी की रानी तो घोड़े से कूद कर भाग गई, लेकिन सरकार अपने आप को, ये अगली बात हो रही थी कि इतिहास जिसका नहीं होता है, वो समाज, वो वंशावली का पतन हो जाता है। कौन कहता है मेरा इतिहास नहीं? जरा पढ़ो, इनसे उच्चतम इतिहास विश्व में किसी का नहीं। अब अगली बात बता, बुद्ध साक्य और कोल्य राजकुमार, जिन्होंने समाज की और प्रजातंत्र वही से। क्या? जब दोनों राज्यों में, साक्य और कोलियों में, नदी के पानी को लेकर के झगड़ा हुआ, उस समय इनको वहां का राजा घोषित किया गया था। किसको? राजकुमार सिद्धार्थ। 6 साल लगातार वहां पर सूखा पड़ गया, पानी नहीं आता था। हिमालय की ग्लेशियरों से जो पानी रिश्ता था, वही पानी पिघल करके नीचे आता था। तो चूंकि ऊपर साक्य थे, नीचे कोलिए थे, वहां झगड़ा इस बात का हुआ कि पानी नीचे नहीं जाने दो, नहीं तो मेरे राज्य में अकाल पड़ जाएगा, मेरी जनता भूखी हो मरने लगेगी। तब इनसे कहा गया कि पानी नीचे नहीं जाएगा, हमारे राज्य में सिंचाई होगी ताकि हमारे यहाँ पैदा हो अनाज और हमारे लोग उनको ना मरे। तभी विरोध कर दिया किसने? तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें भूख लगती है तो क्या उन्हें भूख नहीं लगती? ध्यान से सुनिए, प्रजातंत्र कहां से सुनिए। अगर तुम्हें प्यास लगती तो क्या उनकी प्यास नहीं लगती? और इसीलिए उन्होंने राज्य को छोड़ने का निर्णय किया कि जहां समानता नहीं है वहां उस चीज को हम त्याग ही दें। इन्होंने कहा राजा के लायक नहीं है, बोले हम राजा हैं कहां, राजा रहेंगे। तब उन्होंने समान कारणों से, लोग ये बताते हैं तथागत बुद्ध ने मरा आदमी देखा, बुढ़ा आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, इसलिए छोड़ दिया। नहीं, इसलिए छोड़ दिया कि अगर मुझे भूख लगती है तो सारे लोगों को, अगर मुझे प्यास लगती है तो सारे लोगों को प्यास लगती है, अगर किसी को अकारण मारा जाता है तो छोटू से लगती है तो मुझे भी लग सकती है, इसलिए छोड़ दिया। इसलिए नहीं छोड़ दिया कि वो बुढ़े आदमी, क्या बुढ़े आदमी पहले कोई नहीं देखता था? क्या बीमार आदमी पहले कोई नहीं देखता था? क्या ऐसा आदमी जो मतलब कि कभी लाचार हुआ, ऐसा नहीं कोई देखता था? ये कारण है समानता, समता, ममता, बंधुता और न्याय की बात उन्होंने सबसे पहले, होते सब सम्राट थे ना,
वो क्यों ऐसा करते? तो मैं उनको नमन करता हूँ। ये है इतिहास। मैं क्या बता रहा हूँ? इतिहास। दूसरा इतिहास सुनिए। कबीर का नाम कितने लोगों ने सुना है? जानते हैं? कबीर जी का जब जीवन काल था तभी तैमूर लंका यहाँ आक्रमण हुआ। क्या? इतिहास को पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको ज्ञान नहीं होगा। तैमूर लंग उस समय वो बनारस में रहा करते थे और तैमूर लंग ने कहा कि तुम या तो हिंदू को मानो या तो मुसलमान को। बोले कि हम किसी को नहीं माने, हम ना हिंदू को मानेंगे ना मुसलमान, हम तो इंसान हैं, हम तो दोनों की बात मानता हूँ। तो उसने तलवार रख दिया इनके गले पर, या तो स्वीकार करो या तो सिर कलम करो। तो उन्होंने कहा तुम सिर कलम कर दो कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये इतिहास है कौरवों का। अगली बात, 1919 जलियांवाला बाग कांड कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। सब जानते हैं। सभी लोग जानते हैं। अंतिम लोग भारत के महान धनाढ्य, महान चिंतक, महान वीर, महान राजनेता को जनरल डायर ने गोलियों से भुनवा दिया। नहीं भुनवा दिया? तो यहाँ के जो कहते हैं वीर योद्धा क्षत्रिय जो ठाकुर अपने आप को कहते हैं, उनकी सल्तनतें और वंशजें कहाँ मर गई थी? कहीं मर गई थी क्या? वो भी तो थे। मतलब वो कायम थे। आप तो कहते हैं कि मैं खड़ा हूं, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय तो इस कुल के लोग हैं, बोलिए वंश के लोग हैं। और उस समय इनकी उम्र कितनी थी मालूम है? कोई जानता है? पढ़ा है? उधम सिंह कोहली का उम्र थी 11 साल। क्या? और वो वहीं से मौजूद। कारण क्या रहा होगा कि घूमने गए थे, खेलने गए थे, कि जानवर चरा रहे थे, नहीं जानता हूँ। लेकिन उन्होंने उसी समय देखा है मेरे देश की अब उनकी चिंता, और उन्होंने वही कसम खा ली कि जनरल डायर तू चाहे जिस कोने में चला जा इसके ये मार डाल। और ये घटना 19 साल बाद भी जनरल डायर को उन्हीं के पार्लियामेंट में उधमते गोली मार दी। घटना सही है या गलत है? और आगे की बात सुनो। ऊंचे कुल का जिसको महान कोहली कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको ये पीड़ा थी कि हमारे देश के लोगों की ये दशा, इनकी दशा में सुधार के ये दम सुधार दिया नहीं सुधार दिया। इनको चैलेंज करने वाला 32 डिग्रियां है। 32 डिग्रियों में कोई ऐसी नहीं है जो 3 साल से पहले पूरी की जा सकती हो। और 32 गुणे 3 कर दीजिए तो आपको 100 साल से पढ़ने के लिए चाहिए, इतना कोई चिंता नहीं। कौन चैलेंज करेगा? कोई? अब तो मैं इतिहास की बात बता चुका, परिवर्तन की बात करूं। बाबा साहब की जब भी कोई कार्यक्रम लगता है तो लोग ये कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। यहाँ बैठे हुए सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ बैठा एक व्यक्ति बता दे कि उनके मिशन क्या क्या है। लेकिन उनके मिशन क्या क्या जानते हैं? एक दो तो जानते ही। एक ही मिशन पूरा किया उनका। उन्होंने जब संविधान में लिखा है कि आप प्रधानमंत्री
मंत्री बन सकते हैं, आप चपरासी और डीएम बन सकते हैं, बशर्ते संविधान के हिसाब से एक वोट, एक कीमत, एक वैल्यू के हिसाब से अपनी सरकार बनाओ। उसका इम्प्लीमेंट किसने किया? उसका इम्प्लीमेंट एक सिर्फ एक व्यक्ति ने किया। किसने? माननीय कांतिराम साहब। और परिवर्तन होगा पूरे देश में। परिवर्तन क्या क्या हुआ? जब बाबा साहब ने संविधान वहां समर्पित किया और मान लिया गया, तब नानक चंद्र रत्तू उनके जो साथ रहा करते थे, उन्होंने कहा बाबा साहब आपने तो पूरी दुनिया बदल दी। तब उनसे बाबा साहब भी सवाल करते कि आपको ये कैसे, मतलब आपने ये बात कैसे जानी कि तुमने दुनिया बदल दी, कैसे कैसे बदल गई? तो उन्होंने अपनी भाषा में बताया। उस पर हमारे यहाँ लोगों ने गाना बोला कि हे बाबा साहब बदल गई। किसी को तो हमें नहीं हो रहे। उन्होंने कहा है बाबा साहब बदल दो दुनिया। कहे कैसे? कहे चप्पल चमारी पहले सर्दिल धोनिया हजार के ठाकुर ठीक है। और उसी के तहत अब मेरे घर की भी बेटियां पढ़ रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, जज करने में। 1947 के पहले जरा बताइए। बांग्लादेश को लोग कहते हैं एसटी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उस समय उस धर्म की महिला है जो 1947 के पहले मुख्यमंत्री और डीएम हुआ करती थी, कोई बता दे। यहाँ कोई ठाकुर, कोई लाला, कोई और जात का लोग आप व्यक्ति बैठा हो, बता दे। तो हमारे किसी भी समाज की महिलाएं जब उनको अधिकार मिला तब इस तरह वो आज जीती हैं, इस तरह चलती हैं। इस इंसान का औकात है कि जिधर से गुजरती हैं लोग उनको भी नमस्ते करते हैं। अगर डीएम बढ़ते चली गई मेरी बेटी या ठाकुर समाज की या कन्या समाज की या किसी समाज की या हेला समाज की, ये मैं करता नहीं, ये नाम नहीं देता। इंसान को इंसान समझता हूँ, धर्म की बात करता हूँ, जाति की बात नहीं। लेकिन किसी समाज की अगर बेटी है जब बन गई तो वो कौन सा आदमी है जो उन्हें मिलाद नहीं बोलेगा? मिलाद का मतलब समझ रहे हैं? मतलब मिलाद का मतलब महामहिम, वहां की महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं कहा जाता। मिलाद का मतलब महामहिम ही होता है। वो जज को भी कहा नहीं है। क्या मेरी बेटी जज है? मेरे मेरे बच्चों में 3-4 लोगों की बेटियां डिस्ट्रिक्ट जज है, लेकिन वहां जाने पर सीमा चौड़ा हो। तो यह अब कोरियों का इतिहास समझ लिया आपने कि और बताओ इससे बड़ा इतिहास हमको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन के सिपाही को मार देने से दुनिया में ढूंढ करके वो मार देता था, जिसको सेनापति को जाकर उसी के घर में उसकी मार। इतिहास को कोई नहीं किया, जिसको 3 बार हरा दिया है, कोई इतिहास किसने सिर्फ तलवार लगती हो, कौन नहीं स्वीकार कर लेगा दूसरे की बात? कभी भी स्वीकार किया नहीं किया है, कोई इतिहास करता। हर आदमी पैसे पैसे जोड़ता है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ, सोना चांदी महल अटारी बदन से उतार के है कोई इतिहास ऐसा? तो किस इतिहास की तलाश कर रहे हो कि मेरा इतिहास नहीं? कर्पूरा देवी का बेटा पृथ्वीराज चौहान, दूध पिलाया हुआ उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप, जिसका गौरव गाथा पूरा ठाकुर समाज का, मेरा दूध मेरा गाथा होगा। मतलब
कि सूरज मेरा है, और जो चार्ज हो गए हैं सोलर पैनल, वो कहते हैं हम सूरज को फेल कर दें। कौन कर दे? मैं खुद के लिए इंतजार कोरियों की, ठीक है, मैं बोलता हूँ। लाइट आज एशिया से जिसमें क्या लाइट आज एशिया से जिसमें लाइट है वो रखूं। बुद्ध, कबीर, अम्बेडकर और झलकारी उन्हें थोड़ा सा पावन में लगी झांसी की झलकारी का रणवीरा हूं, और ब्रिटिश में घुसकर जनरल डायर को मारा मैंने, ऐसे कोरियत था। आगे की लाइन मैंने की सरकार की है, पत्रकार मीडिया महोदय, यहाँ हमें बात कहा जा सकती है, इसलिए आगे की लाइनें नहीं बोलूंगा, क्षमा चाहूंगा। तो साथियों, बात यह है कि आप किसके इतिहास को पढ़ना चाहते हो? झूठे इतिहास को कि राम ने बाण मारा, दिन भर बाण राम ने मारा, 7 योजन का सागर पारा, उसका ना कोई मतलब है, ना कोई वैज्ञानिक तथ्य, उसको पढ़ना चाहते हैं हम इन्हें पढ़ने जिनके हम खून बन सकते। तो ये बात यहाँ बता रहा हूं। अब परिवर्तन कैसे आएगा? जो बात मैंने यहाँ एंड करी कि लोग कहते हैं बड़ा आबादी वाला राज्य, तो ये समझ में आ गया लोगों को, भारत में जो लोग कहते हैं जिनमें काबिलियत है, उनको ये चीज मालूम हो गई। उस सरकार में आप, राज्यों में आप होंगे और केंद्र में ही आप होंगे, कोई डाल नहीं सकता, खाली चल जाएगा, दे देंगे कि वो अंग्रेजी और हिंदी की किताब को पढ़ लेंगे। और शिक्षा का ये मतलब होता है कि विश्व में कहीं भी जाओ, जिस भाषा को आप जानते हो, अगर वो भाषा वहां बोली और लिखी पढ़ी जाती है तो आप उसको जान जाओगे। शिक्षा इसलिए दी जाती है कि जो लोग सदियों से शोध करके एक किताब बनाते हैं, उसको हम 6 महीने पढ़ करके पूरा ज्ञान अर्जित कर देते हैं। शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती कि हमें नौकरी बनो, कर नौकरी मिल जाए। इसका मैं जीता जागता उदाहरण, मेरे घर में सारे के सारे लोग करता जाता है, लेकिन मैंने नौकरी नहीं स्वीकार की, और मुझे नौकरी से जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिलता है। क्या? प्यार भी, पैसा भी, सम्मान भी। अब आगे की बात, आपके पास औद्योगिक क्रांति नहीं है, आपके पास सूचना क्रांति नहीं है। कहता साहब, हम अगर हर व्यक्ति 1-1 रुपए देते तो 1 करोड़ होता है, क्या काम बंद होगा? कभी नहीं बंद होगा ना। तो अब धर्म से कैसे विकसित हुआ? ब्राह्मण ने किया, ये सिर्फ पैसे से मजबूत हो गया। कैसे हो गया? इसने नदियों किनारे बैठ के सबसे पहले टैक्स लगाया। अब ये भी बात बता दूं क्यों लगाया। जीवन चलाने के लिए 5 तत्व जरूरी है, उसमें से सबसे पहले हवा, दूसरे पर पानी। तो हवा पर पाबंदी नहीं लगा सकते थे, लेकिन पानी पर पाबंदी लगा सकते थे। ये कुछ गुंडे चले गए नदी के घाटों पर। पहले जो जंगल हुआ करते थे, जंगल से ही नदियों के किनारे जाते थे, जो पानी बहता था वहां रास्ता पेड़ पौधे उखड़ करके बह जाते थे, तो वो रास्ता बन जाता था, उसी से लोग जाते थे पानी पीने, आदमी हो या जानवर। ये वहीं जाकर के बैठ गए। तो जैसे आप पानी लेने गए तो बोले पानी तो हमारा है, हम यहाँ के मालिक हैं, पानी कैसे ले जाओ? और भाई कमजोर आदमी और संगठन के सामने तो डर ही जाता है। जैसे आज कोई बात पुलिस कहे, गलत कहे या सही, डर जाएगा, मान लेंगे बात। ऐसे उस समय का इनका तंत्र था। तो ये पानी पहले दिन तो किसी तरह पीते चले आए, बोले दोबारा मत दिखाई देना। दोबारा भी पानी से तो 24 घंटे ज्यादा रह नहीं सकता आदमी। फिर पहुंच गए भाई पानी पीने, तो बोले पानी पीना है तो कुछ देना है। तो उस समय जो रहा होगा अनाज पानी, फल फूल, कोहड़ा, लौकी, दूध, ये लेके गए। तो जिसने दे दिया वो पानी लेके आया। यही कारण है कि सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी हैं। ये भी कारण मैं साथ में बताता चलता हूँ।
तो इस तरह वहां अगर हमने 1 किलो अनाज, आधा किलो अनाज एक आदमी ने दिया और नगर के सारे लोग वहां आधा आधा किलो दिए तो वो तो बड़ा आदमी हो गया, खेती करने का जरूरत है, अनाज तो मिल गया, डेवलप हुआ। धम्मदान यहाँ लिखा है, यहाँ धम्मदान लिखा है ना। यहाँ बैठे किसी आदमी से मैं पूछूं आप महीने में क्या 100 रुपए किसी धम्मदान संस्था को धम्मदान के रूप में देते हो? कोई नहीं देता साहब। और दे के देख लीजिए, अगर हम 5-10 करोड़ लोग बौद्धिस्ट हैं, 100 रुपए एक महीने रिक्शा वाला भी दे दे, नौकरी वाला भी दे दे, कोई भी दे दे, अगर 5 करोड़ लोग 100 रुपए देते हो तो 500 करोड़ रुपए होता है। इससे विद्यालय, बौद्ध विहार, हॉस्पिटल, सारी चीजें डेवलप की जा सकती हैं। क्या आपने कभी किया क्या? नहीं किया। और धम्मदान अगर जाएगा तो आपकी सारी व्यवस्थाएं, मीडिया, उद्योग, कारपोरेट, राजनीति, सारी चीजें मजबूत हो जाएंगी। अगर हमें एक जिले में 10,000 एम्प्लॉय है, ये 10,000 एम्प्लॉय लास्ट में आकर के 5 साल में ये अगर 1,000 रुपए हर महीने, 500 रुपए हर महीने डोनेट कर दे हमको, तो हमारा जो संसद है, जो बेचारा घर बेच के इलेक्शन लड़ता है, हार जाता तो कहीं हो जाएगा, और तब हमारे बहुजन के लोग सुखी हो जाएंगे। इसके लिए हमें धम्मदान विधेयक कर धर्म को डेवलप करना होगा। वो कैसे होगा? हमने सिस्टम बना दिया है, हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, हमने सिस्टम बताया, हम बात करके जाए, हम आपको काम बता के जाए, करना क्या, हम बात करने नहीं आते। टाइम बुक कर लो, शादी कराने जाएंगे, सारी चीज जैसे ओला उबर की तरह इनको बता दीजिए, सारी सूचना मिल जाए। 500 रुपए धम्मदान कर दो, 500 रुपए इनको चला जाएगा।